सब्सक्राइब करें पाकिस्तान मीडिया टुडे को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पाकिस्तान मीडिया टुडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो एक तो रिलेटेड है लास्ट वीडियो से। लास्ट वीडियो में आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा था। हमारी लास्ट वीडियो जो थी वो उसका टॉपिक था कि जब बकरी प्रेग्नेंट होती है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या उसकी निशानियां हैं, उसके साइंस क्या हैं कि आपको पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट हो गई है कि नहीं हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लें और उसके बाद ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि अगर बकरी प्रेग्नेंट हो गई है फिर आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कैसे उसकी टेक केयर करनी है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो ये आपको अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएं। एक दो फार्मूले हैं वो भी शेयर करूँगा और उसके अलावा जो टिप्स हैं वो भी आपको बताऊँगा। तो बग़ैर किसी देर के शुरू करते हैं। बस अगर आप नए हैं मेरे चैनल के ऊपर तो काइंडली सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा नहीं ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ मज़ीद आइंदा मिलती रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बकरी अगर आपको पता है कि वो लग गई है तो उस वक्त आपने उसको मतलब 3 लेवल्स के अंदर बांट लेना है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। और नॉर्मली एक बकरी जो है वो 6 महीने लेती है। ये एक एवरेज है बकरियों का, ठीक है। टेडी बकरी 5 से 6 महीने लेती है। तो आपने उसकी जो ड्यूरेशन है, जो सी भी नस्ल की आपके पास है, उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। तो पहला लेवल जो है, उसका पहला ड्यूरेशन जो है, स्टेज जो है, टाइम स्टेज, वो आपने उसके अंदर उसको बहुत हल्की ग़िज़ा देनी है। ये मिसाल के तौर पर आपने उसको सिर्फ जो है वो भूसा दे दिया, हल्का फुल्का सब चारा दे दिया, भूसे के अंदर आपने चौकर मिला ली और ये है कि हल्का फुल्का जो है उसमें आपने चने का छिलका मिला लिया। सिर्फ ये चीज़ें आपने उसको देनी है फर्स्ट स्टेज में, यानी कि प्रेगनेंसी के पहले और दूसरे महीने के अंदर, ठीक है। और हल्की डाइट देनी है आपने इसको प्रेगनेंसी के पहले और दूसरे महीने में भी और प्रेगनेंसी से पहले भी। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र करी थी कि जिस बकरी को आपको क्रॉस करवाना हो उसकी डाइट भी आपने हल्की रखनी है। इसकी वजह यह है कि अगर हैवी डाइट बकरी खाती है, उसके ऊपर फैट अगर आता है, चर्बी आती है, तो उसकी वजह से अव्वल तो वो हीट में नहीं आएगी क्रॉस होने के लिए। हीट में बड़ी लेटली आएगी, बहुत देर से आएगी, ठीक है। और अगर हीट में आ भी जाती है, क्रॉस कराते भी हैं आप, तो वो बीज नहीं उठाएगी, यानी कि सक्सेसफुली प्रेग्नेंट नहीं होएगी फैट की वजह से, अपने चर्बी वगैरह की वजह से। इसलिए पहले दूसरे महीने में आपने उसको बहुत हल्की डाइट देनी, जो एक नॉर्मल डाइट होती है। जब ग्रेजुअली उसका दूसरा लेवल आ जाता है, यानी कि तीसरा और चौथा महीना जब उसका आ जाता है, सेकंड लेवल जब उसका आ गया, तो तब आपने उसकी डाइट हल्की सी बढ़ानी है। मिसाल के तौर पर आपने चने के छिलके के साथ जो है वो उसमें थोड़ी सी गंदम भी ऐड कर दी। 2 बोरी अगर चने का छिलका है तो उसके अंदर 1 बोरी आपने गंदम ऐड कर दी 50%, ठीक है। या जौ ऐड कर दिया, कोई भी एक ऐसी चीज़ जिससे थोड़ी सी उसको ज़्यादा ग़िज़ाइयत है, ज़्यादा क़ुव्वत है। और जो आखिरी उसके 2 महीने हैं, थर्ड स्टेज के ऊपर जब आप आते हैं, लास्ट 2 मंथ्स जो हैं उसके प्रेगनेंसी के, 2 से 3 महीने, उसके अंदर आपने उसकी हैवी डाइट करनी है और आहिस्ता आहिस्ता डाइट बढ़ाते रहनी है उसकी। उसके अंदर 2 फार्मूले हैं, यानी एक फार्मूला है सर्दियों का। अगर सर्दी हैं तो आप क्या क्या चीज़ें उनको दे सकते हैं। वंडा आपने प्रॉपरली एक वंडा देना है उसको, मुतवाज़िन ग़िज़ा देनी है। और अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आपने क्या वंडा देना है। अब 2 फार्मूले हैं मेरे पास, मैं दोनों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप चाहे तो नोट डाउन कर लें, चाहे तो वीडियो पॉज करके या दोबारा से रिवाइंड करके देख लें अगर आपको कोई मसला हो, नहीं तो आप चाहें तो लिख भी लें, कोई मसला नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो है वो सर्दियों का आपको फार्मूला शेयर कर रहा हूँ। सर्दियों में सबसे पहली चीज़ आपने लेनी है वो है खल बनोला। खल बनोला आपने 18.5 किलो यानी 18.5 kg आपने खल बनोला लेनी है। खल बनोला, अब आप कुछ साथी पूछेंगे, दोस्त पूछेंगे कि ये क्या होती है, तो जो नॉर्मली खल मिल रही होती है दुकानों के ऊपर, जानवरों के चारे के दुकानों के ऊपर, वो खल बनोला कहलाती है। दूसरी चीज़ आपने लेनी है खल तोरिया। ये आपने 13 किलो लेनी है खल तोरिया, ठीक है। ये 13 किलो लेनी है। ये भी आपको चारे की दुकान पे आप पूछेंगे तो वो आपको अरेंज कर देंगे। तीसरी चीज़ आपने लेनी है 40 किलो चौकर, ठीक है। ये भी चारे की दुकान से मिल जाएगी, 40 किलो चौकर। चौथी चीज़ आपने शीरा लेना है। शीरा लेना है आपने 13 किलो, ठीक है। ये मेरे ख़्याल से शीरा राब कहलाता है। ये आपको चारे की दुकान पे शायद मिल जाए, अगर ना मिल सके, वो अरेंज ना कर सके, तो फिर ये आपको मिलेगा परच्यून वगैरह की दुकान पे। वो परच्यून वाला आपको ये अरेंज करके दे देगा। वरना नॉर्मली ये मिलता है
जो आपके शुगर मिल्स हैं ना, यहाँ पे गन्ना वगैरह से जब वो गुड़ वगैरह निकाल लेते हैं, शुगर निकाल लेते हैं, तो उसके बाद जो उसका शीरा बचता है, डैट इज़ कॉल्ड शीरा राब, या जो भी आप कह लें, शीरा आपको लेना है 13 किलो, ठीक है। अब अगली चीज़ जो है हमारे पास है वो बारीक तूड़ी है, यानी जो भूसा होता है आपका वो बारीक कटा हुआ। बड़े जानवर जो होते हैं उनके लिए तो नॉर्मल भूसा खिलाया जाता है, लेकिन बकरों को ना बारीक कटा हुआ, ये भी आपको आप चारे वाले को बोलेंगे तो वो बारीक कटा हुआ आपको अरेंज करके दे देगा। नेक्स्ट जो है वो है हड्डियों का चूरा, या डीसीपी पाउडर भी उसको कहते हैं, हड्डियों का चूरा भी कहते हैं। हड्डियों का चूरा, डीसीपी पाउडर, या फिर जो है वो मिनरल मिक्सचर। अच्छा, बारीक तूड़ी जो है उसकी क्वांटिटी बताना रह गई। बारीक तूड़ी 15.5 किलो लेनी है आपने। हड्डियों का चूरा और मिनरल मिक्सचर जो है वो आपने 1 किलो लेना है। या तो डीसीपी पाउडर यानी हड्डियों का चूरा ले लें, या चाहें तो मिनरल मिक्सचर ले लें। मैं पर्सनली जो सजेस्ट करूँगा वो है मिनरल मिक्सचर। हड्डियों का चूरा इतना ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं है जितना मिनरल मिक्सचर है, उसमें तकरीबन सारे ही मिनरल्स और विटामिन आ जाते हैं, और ज़्यादा अच्छी चीज़ भी वही है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा कॉस्टली होगा बनस्बत डीसीपी पाउडर के, लेकिन ये है कि ज़्यादा फ़ायदेमंद मेरे हिसाब से मिनरल मिक्सचर है। और नेक्स्ट जो लास्ट चीज़ है वो है खुर्दनी नमक, यानी कि आयोडीन सॉल्ट भी जिसको कहते हैं, वो 1 किलो आपने लेना है। मिनरल मिक्सचर भी 1 किलो और आयोडीन सॉल्ट भी आपने 1 किलो लेना है। ये टोटल हो जाएगा 102 किलो। 102 किलो का आपका 1 महीने का ये बन जाएगा। अब लोग पूछेंगे कि डेली देना कितना है, तो तकरीबन आपने ये 250 ग्राम देना है डेली। 200 ग्राम 250 ग्राम इतना ये आपने उसको देना है उसकी ख़ुराक के हिसाब से, और आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको बढ़ाते रहना है, ठीक है। 10 ग्राम 5 ग्राम आप जो है वो हर 2-2 3-3 दिन बाद उसमें बढ़ाते रहें। तो जितना भी मतलब वो खुशी से खाए, जानवर रज के खाए, उतना आप उसको देते रहें। इसमें मसला कोई नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे उसका हाजमा ख़राब हो। जहाँ आपको लगे कि हल्का फुल्का उसको दस्त लग गए या वो नहीं खा रही है, बचा रही है, तो वहाँ फिर आपने उस क्वांटिटी उसकी कम कर देनी है। ज़बरदस्ती इसमें नहीं खिलाना। लेकिन इसमें आखिरी महीने में 2 महीने में आपने डाइट इसलिए उसकी हैवी करनी है क्योंकि इसका सारा जो रिज़ल्ट होता है वो बच्चे के ऊपर आता है। एक तो बच्चे के ऊपर आता है, सेकेंडली उसके दूध के ऊपर आता है कि दूध भी जब वो देना शुरू करेगी तो उसकी क्वांटिटी भी अच्छी होगी, और बच्चा भी जो होगा उसकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। इसको आप कहते हैं डबल हड्डी का बच्चा, इस तरह से। तो बच्चे भी इंशाल्लाह अच्छे पैदा होंगे, सरवाइव कर जाएंगे। वरना नॉर्मली अगर क्वांटिटी में बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से एक आध तो रुक जाता है, लेकिन एक आध मर भी जाता है। इसलिए आपने लास्ट स्टेज के अंदर बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी होती है, चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, या भेड़ हो, या भैंस हो, कोई भी हो। अच्छा, ये तो हो गया आपका सर्दियों का। नेक्स्ट जो है वो गर्मियों का आपको वंडा बता देता हूँ कि आपने क्या बनाना है। गर्मियों में आपने 20 किलो मकई ले लेनी है, और नेक्स्ट है 30 किलो आपने जई लेनी है। अच्छा, जौ और जई मेरे ख़्याल से डिफरेंट होते हैं, तो जई आप चारे वाले से पूछेंगे या परचून वाले से पूछेंगे, चक्की वाले से पूछेंगे, तो वो आपको बता देगा क्या चीज़ है। 20 किलो मकई, 30 किलो जई, 20 किलो चने, 10 किलो चौकर, 17 किलो खल बनोला, और 2 किलो मिनरल मिक्सचर, और 1 किलो आयोडीन नमक, ठीक है। ये तकरीबन फार्मूला कितना हो जाएगा? 20 किलो मकई, 30 किलो जई यानी कि 50 किलो, और 20 किलो चने यानी 70 किलो, 10 किलो चौकर 80 किलो, 17 किलो खल बनोला 97 किलो, 2 किलो मिनरल मिक्सचर 100 किलो, सॉरी 99 किलो, और 1 किलो जो है वो नमक। तो ये हो गया टोटल 100 किलो। 100 किलो के दोनों आपको फार्मूले बता दिए जो कि महीने भर से ज़्यादा चल जाएंगे। तो ये हो गए उसके लास्ट स्टेज के वनडे। इसके अलावा सब्ज़ चारे में आप कुछ भी दे सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। और आखिरी जो बिल्कुल महीना है ना, आखिरी महीने में आपने थोड़ा थोड़ा उसको, अगर असली घी आपको मिल जाए, नहीं तो सरसों का तेल भी आप पिला सकते हैं। असली घी अगर मिल जाए, थोड़ा थोड़ा 1-1 2-2 चमचे के करीब जो है टेबल स्पून, वो आपने उसको रोज़ाना वो पिलाते रहना है। 5 ml कह लें, 10 ml कह लें, मैक्सिमम 10 ml है, ये आपने उसको पिलाते रहना है। इससे क्या होगा कि जब उसकी डिलीवरी होगी ना, तो डिलीवरी में उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, उसको किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। तो आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी और इससे आपका फ़ायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव है, तो काइंडली इसको फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपना कोई भी एक्सपीरियंस है या आपका कोई पर्सनल फार्मूला है वो भी कमेंट में बताएं। और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पाकिस्तान मीडिया टुडे को सब्सक्राइब कर लें। दिस इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम।